फ्रेंड्स, आजकल जो CO2 लेजर कटिंग मशीन का बहुत ही क्रेज है। जो भी मोबाइल इंडस्ट्री में घुसे हैं, या तो रिपेयरिंग है या फिर मोबाइल एक्सेसरीज का जो सेल करने के बिजनेस में है, वो अक्सर लोग का ट्रेंड मैंने देखा है कि वो CO2 लेजर कटिंग मशीन भी लेते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। जब आपके पास मशीन है या फिर जब आपके पास CO2 लेजर कटिंग मशीन हो जाएगा, तो कभी ना कभी आपके जो CO2 लेजर कटिंग मशीन में कभी ना कभी तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार ले लिया और लाइफ टाइम तक एकदम बिल्कुल सही सलामत चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी ना कभी ऐसा प्रॉब्लम मशीन में आ ही जाएगा, और जब मशीन में प्रॉब्लम आएगा तो आप भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि जो CO2 लेजर कटिंग मशीन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो अगर अब तक का ट्रेंड है, क्योंकि अगर आपको पता है कि जो CO2 लेजर कटिंग मशीन जो है, मैक्सिमम जो बहुत दूर दूर के लोकेशन से लोग लेने आते हैं। मैक्सिमम जो सप्लायर्स कुछ जो दिल्ली में बैठे हैं, और जो उस मशीन को लोग बहुत अलग अलग लोकेशन से लेने आते हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वहां से यहां दिल्ली में लाना, साउथ इंडिया या फिर और दूसरे स्टेट से ला करके यहां ला करके रिपेयरिंग करवाना बहुत ही मुश्किल है। आप उसका समझ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारी चीजें हैं, समय है, उन सारी चीजों को मैनेज करते हुए उनका रिपेयरिंग के लिए सोचना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर कह सकते हैं कि टाइम की कमी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज मैं एक ऐसे जो CO2 लेजर कटिंग मशीन में जो प्रॉब्लम जो होता है या होगा, तो उसके बारे में मैं आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि जो मैंने फेस करी, ये जो चैलेंजेस जो फेस करी, तो हो सकता है आपको भी कभी ना कभी ये चैलेंज हो सकता है। तो अगर उस चैलेंज के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, जो CO2 लेजर कटिंग मशीन में जो प्रॉब्लम है, अगर आप उसको पहले से अगर जाने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगा, आप उसको शॉर्ट आउट कर पाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे जो CO2 लेजर कटिंग मशीन में जो क्या प्रॉब्लम हुई थी, और उसको मैंने कैसे सॉल्यूशन पाया, और कैसे इसको आप भी कर सकते हैं। तो इसी के रिलेटेड मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं। ये वीडियो देख लीजिए। इसमें देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि जो इसमें जो CO2 लेजर कटिंग मशीन का जो हेड है, वो एक्चुअली मूव पूरे बेड में वो मूव नहीं हो रहा है। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट केवल हो रहा है, और बेसिकली वो कट नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी। अब मैं इसका जो बताता हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ, उसके पीछे की पूरी कहानी बता देता हूं। तो मैंने CO2 लेजर कटिंग मशीन जो ली है, बेस्ट सर्विस वालों से मैंने ली है। ये प्रॉब्लम जब आ गई तो मैंने कांटेक्ट करा बेस्ट सर्विस वालों से। इस माध्यम से मैं एक चीज और भी जो एक बात जो बोलना चाहूंगा, जो कि एक प्लस पॉइंट है। एक्चुअली जो मैंने उनको कांटेक्ट करा, तो उन्होंने बड़े प्रोएक्टिवली उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश करी। ट्रबल शूटिंग वीडियो कॉल के थ्रू उन्होंने करने की कोशिश करी। एक मुझे पहले जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, भाई वीडियो कॉल से कैसे किसी भी हार्डवेयर का रिपेयरिंग कैसे हो सकता है, करना हमें है, वो गाइड करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो हुआ मेरे साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ, उसमें किस तरीके का प्रॉब्लम था। और उसमें वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो उनके जो टेक्नीशियन है, उन्होंने गाइड करा कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वायर जो मदरबोर्ड, आई गेस मदरबोर्ड था वो, जहां पे वायरिंग उन्होंने चेक करा, तो उन ट्रबल शूटिंग से उनको पता लग गया बेसिकली कि यस ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने कहा मुझे कि आप अंदर की वायरिंग चेक कर लो। जब अंदर की वायरिंग चेक करा तो वहां पे तार कटा हुआ था। जब मैं कहता हूं तार कटा हुआ था, अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे तार कट हो गया था। इससे एक्चुअली पूरे बेड में जो मूव नहीं हो रहा था, उनका जो लेजर का जो हेड है वो पूरे बेड में मूव नहीं हो रहा था, तो वायर कट गया था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि इसको, जब मुझे पता चला कि जब ये प्रॉब्लम है, तो उसको बात आती है जो सॉल्यूशन करने का। तो सॉल्यूशन अपने से करना एक थोड़ा सा मुझे नर्वस हो रहा था, लेकिन मैंने क्या करा, जब उसको उन्होंने बताया कि इसको पूरा खोल करके जब मैंने खोला तो वायर कटा हुआ था। तो मैंने सोचा कि वायर कहां से लाऊं, जो पतली सी वायर होती है। अब मैं उसको ढूंढने लगा कि भाई वायर कहां से लाऊं, वायर छोटी पड़ रही थी। अब जैसे भी कटा था वो वायर जो कट गई थी, तो उस
उसमें मैंने सोचा कि भाई वायर कहाँ, पूरे मार्केट में ढूंढा, मुझे नहीं मिला। तो एक्चुअली सोची कि ये वायर मैंने कहाँ से लाया होगा, पतली सी वायर जो पतली सी वायर जो थी, मैंने दिमाग लगाया भाई कहाँ से लाऊं इतने पतले जो वायर। तो मैंने क्या करा, मुझे याद है यार, डेटा केबल आपके पास होता है, डेटा केबल में ही पतले वायर होते हैं। मैंने क्या करा, पुराने मेरे पास एक बार जो डेटा केबल पड़ी थी, तो मैंने उसको निकाला और उसको फिर वायर को ज्वाइंट करा। उसके बाद पूरे पीछे के मशीन का जो मुझे खोलना पड़ा, उसके बाद जो वायर को जोड़ा तो बिल्कुल सही चलने लगा। इस पूरे जो स्टोरी को बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि इस तरीके कभी प्रॉब्लम आपको आ सकता है। प्रॉब्लम तब आएगा कि आपके घर में अगर चूहे हों और गलती से अगर कभी भी अगर घुस गया और अंदर जाकर के वायरिंग कट जाती है किसी भी तरीके से, तो आप पूरे बेड में अगर मूव नहीं हो रहा है तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकते हैं। और इससे पहले एक और वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपको याद होगा, उसमें मैं कह रहा था कि पूरा एक राउंड नहीं कट हो रहा था। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय भी शायद थोड़ा कुछ वायर कट हो गया था होगा, क्योंकि मैंने और कुछ एक्सपर्ट से भी मैंने बात करा था, तो लोगों का यही कहना था कि शायद वायर कहीं ना कहीं लूज हो गया, प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब जो अभी जो रिसेंटली जो प्रॉब्लम मैंने फेस करा, इससे मुझे पक्का पता चल गया कि वो एक्चुअली वायर की प्रॉब्लम की वजह से ही हो रहा था। तो जो 2 वायर कटे थे, जो मदरबोर्ड से जो जाता है मोटर के पास, बेड के पास, जो कि पूरे बेड में जो आपके जो लेजर कटिंग मशीन का जो हेड होता है पूरा घुमाता है, वो जो मदरबोर्ड से कंट्रोल होता है, तो वहां से 4 वायर जा रहे थे। तो उनमें 4 वायर में से 2 वायर कटे हुए थे, जिनकी वजह से एक प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने पूरा जो ओपन करा और पीछे से जो मोटर का जो फैन जो एग्जॉस्ट फैन होता है वहां से ओपन करके मैंने जब देखा तो वायर्स कटे थे, और मैंने जो जोड़ा और ये आपका सही हो गया, अभी बिल्कुल सही है। वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये था कि अगर आपको इस तरीके से कभी प्रॉब्लम होता है तो आप वायर्स चेक कर सकते हैं। अगर आपका वायर कनेक्टेड है तो मेक श्योर कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर वायर टूटी है तो आप डेफिनेटली अब इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इस तरीके का जो प्रॉब्लम समस्या का समाधान हो सकता है सबको ना पता हो। तो वीडियो अगर आप देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। पिछले वीडियोस, कई सारे वीडियोस मैंने बनाया, CO2 लेजर कटिंग मशीन के रिलेटेड रिव्यूज मैंने बनाया हुआ है, जिससे कि आपको जो सही मशीन चूज करने का, सही सर्विस प्रोवाइडर चूज करने के लिए आपको हेल्प मिलेगा। इसी तरीके में और भी आगामी दिनों में अगर कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियो अगर आप मुझे मिलता है तो डेफिनेटली मैं आपको शेयर करूंगा। और इस चैनल में ऐसे भी मैं CO2 लेजर कटिंग मशीन के रिलेटेड प्लस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसके रिलेटेड मैं अक्सर वीडियोस बनाते रहता हूं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट जरूर करें और ऑल ऑप्शन को जरूर क्लिक करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।